अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जो प्रतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से आपको जो है वो ब्रीफ करेंगे। टाइम एंड अगेन रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से अपडेट्स आती रही कि अब ये लॉन्च हो रही है, इस महीने में लॉन्च हो रही है। करते करते हम लोग जो है वो 2021 के अंदर आ गए हैं और अब जो अपडेट्स हैं रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से उससे ये चीज़ लग रही है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो टूवर्ड्स दी फाइनलाइजेशन है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट आ रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये डॉक्यूमेंट आया हुआ है। हम इस डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी बड़ा ये डॉक्यूमेंट था, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो चीज़ें जिससे रिंग रोड की एसेंस को जो है वो पजीराई मिलती है। साथ भाई हमारे साथ हैं। जी साथ भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो कि हमें डॉक्यूमेंट सामने नज़र आ रहा है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, ये ऑलरेडी एलोकेट हो गया है और रिंग रोड एक फ़ाइनली हकीकत बनने जा रही है, जो कि BOT फॉर्मेट के ऊपर बनेगी। BOT फॉर्मेट का मतलब है कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। यस। सबसे पहले बहुत सारे लोगों के हमसे ये सवाल थे कि ये जो डॉक्यूमेंट है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी रिंग रोड, ये किस अखबार के अंदर आया। तो आप लोग तमाम देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर ये खलीज टाइम्स के अंदर शाया हुआ। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये द नेशन अखबार के अंदर 1 मार्च 2021 को आया। और कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी रिंग रोड के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी ने, बहुत सारे लोग ये सोचते रहे कि ये RDA के पास है या ये कमिश्नर रावलपिंडी के पास है या ये किस इदारे के पास है। तो लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी की तरफ से ये बन रहा था, जिसके ऊपर लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी ने ये कहा कि ये रिंग रोड कॉस्ट करेगी 38 to 40 मिलियन। और अच्छा, साथ भी एक चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के अंदर भी आया है और लोकल न्यूज़पेपर के अंदर भी आया है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लोकली अगर इसके अंदर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना चाहता है तो वो भी वेलकम है, और इंटरनेशनली भी अगर कोई बॉडी इस चीज़ को आके बनाती है या गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करती है उसके ऊपर, तो दे आर वेलकम एज वेल। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर। बिल्कुल, एक ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है इसके ऊपर। और ये जो 38-40 बिलियन रुपीज़ हैं पाकिस्तानी, उसके ऊपर हम इनिशियली ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इसके ऊपर जो लागत है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 अरब रुपए की है। फिर गवर्नमेंट ने इसको और बेहतर करके तकरीबन 60 अरब रुपए का अप्रॉक्सीमेटली ये प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से 38 से 40 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट के अंदर इनपुट किया जाएगा, ताकि जो इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट यानी ये गवर्नमेंट का इनपुट होगा। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इसके अंदर पार्टी करेगा तो वो 20 से 22 अरब रुपए इसके अंदर अपने लगाएगा, और हम ये आगे देखते हैं कि वो कमाएगा भी कितना, किस तरीके से वो बनाएगा कैसे, और उसको अल्टीमेटली किस तरह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। वंस अगेन ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बन रहा है। अब हम आगे आते हैं, रावलपिंडी रिंग रोड की बात करते हैं। तो रावलपिंडी रिंग रोड के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रावलपिंडी रिंग रोड शुरू कहाँ से हो रहा है, वो ख़त्म कहाँ पे होगा, और उसके अंदर क्या क्या फॉर्मेट्स हैं। तो हमें इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद ये पता चला कि रावलपिंडी रिंग रोड के 3 सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला सेगमेंट इसका N5 जो रेडियो पाकिस्तान HPD है वहाँ से शुरू हो रहा है, और ये DI हकला तक जा रहा है। 6 लेन डुअल कैरेज वे होगा इसके अंदर, 3 लेन्स एक साइड पे, 3 लेन्स दूसरी साइड के ऊपर। तो ये इसका पार्ट 1 होगा। फिर इसके अंदर पार्ट 2 आएगा जो DI हकला से मोटरवे 1 तक, यानी जो पिंडी पेशावर मोटरवे उस तक जाएगा। ये 2+2 रिजिड पेवमेंट पैरेलल होगा, और इसका मतलब ये है कि दो रोड्स एक साइड पे और दो आने वाली 2 रोड्स जाने वाली 2 रोड्स। ये इसका फेज़ 2 हो गया। इसका जो फेज़ 3 है वो स्टार्ट हो रहा है M1 यानी पिंडी पेशावर मोटरवे से टू संगजानी, तो संगजानी की तरफ जा रहा है। और वंस अगेन ये एक 6 लेन डुअल कैरेज वे होगा, 3 एक साइड पे 3 दूसरी साइड के ऊपर। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर हमें न्यूज़ पता चली कि ये रिंग रोड अल्टीमेटली इस तरीके से बनना है। फिर रिंग रोड के ऊपर ये पहले बहुत सारे डिफरेंट थे कि 68 किलोमीटर का है, 64 किलोमीटर का है। तो अब पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट यानी डिटेल डिज़ाइन अभी तक नहीं आया, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली ये 65.3 किलोमीटर्स के ऊपर नया रावलपिंडी रिंग रोड बन रहा है, और इससे इंशाल्लाह बहुत लोगों को बहुत सारे फ़ायदे आने वाले हैं। वंस अगेन यही डॉक्यूमेंट भी ऑलमोस्ट वो डॉक्यूमेंट है। अल्टीमेटली हम आते हैं लोकेशन ऑफ मैप के ऊपर। बहुत सारे लोग रिसेंटली वीडियोस बना रहे थे कि ये जो था साथ भी बहुत बड़ा इशू था कि लोग रिंग रोड को कभी कोई अपनी सोसाइटी के करीब कर रहा है, कोई अपनी सोसाइटी के करीब कर रहा है। यहाँ पे अब हमारे पास ये जो है वो फाइनल इसकी अलाइनमेंट जो है वो आ चुकी है। इससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ से गुजर रही है और कहाँ से नहीं गुजर रही। देखें, अगर इस डॉक्यूमेंट को आप गौर से देखें तो इसके अंदर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन नज़र आ रही है। फिर इसके अंदर बहरिया टाउन, DHA और रवात के पॉइंट से हम इसको शुरू करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमें नज़र आता है कि बिल्कुल ज़ीरो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एक GT रोड रेडियो पाकिस्तान इंटरचेंज के नाम से ये इंटरचेंज होगा, और बिल्कुल यहाँ से इसका इनिशलाइज होगा रावलपिंडी रिंग रोड। फिर उसके बाद ये चकबेली के ऊपर इसका नया इंटरचेंज बनेगा, जो कि उस पुराने पॉइंट से तकरीबन 4 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली दूर होगा, इस चकबेली रोड के ऊपर आएगा। अब एक थर्ड इंटरचेंज, जिससे इंटरचेंज का इनिशियली किसी को कोई खबर नहीं थी, और
नकरली इंटरचेंज जो कि 13 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्ट बनेगा और ये बहुत करीब होगा और मोस्ट प्रॉब्ली ये स्पेसिफिक इंटरचेंज बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन को और बहरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन की तरफ एक ज़बरदस्त किस्म के प्रॉस्पेक्ट्स आने वाले हैं। वो आगे भी जाके बताते हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने भी कुछ एरिया स्पेसिफाई किए हुए हैं जिसको रिंग रोड की वजह से बड़ा अच्छा इंपैक्ट होगा, उसमें बहरिया टाउन का नाम भी है, वो आगे जाके आपको बताते हैं। फिर अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें जो अडियाला रोड वाला इंटरचेंज है इसके ऊपर जरार कैंप के ऊपर भी बड़ा क्लेरिफिकेशन दी गई भी है और ये तकरीबन 24 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम स्टार्ट बन रहा है, यानी 24वें किलोमीटर के ऊपर अडियाला रोड का इंटरचेंज आएगा। इसके पास आप दो स्पेसिफिक बॉडीज़ देख सकते हैं। अगर एक स्पेसिफिक बॉडी जैसे मैं इस पर मार्किंग करूँगा, इस एरिया को देखें तो ये इसके ऊपर हसाला डैम बनता है, इस एरिया को देखें तो ये इसके ऊपर जावा डैम बनता है, जिससे हमें बहुत बेहतर तरीके से ये क्लेरिफाई हो गया कि इसके बीच में जो हाउसिंग सोसाइटी है उसको बहुत सारा इससे फ़ायदा होगा। फिर वंस अगेन चक्री इंटरचेंज के ऊपर आते हैं। 29 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर्स फ्रॉम स्टार्ट चक्री इंटरचेंज यहाँ पे बन रहा है और ये स्पेसिफिक रीजन होगा चक्री इंटरचेंज का। ये यहाँ पे ये पॉइंट है, ये भी हम आपको दिखा लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये चक्री इंटरचेंज है, ये चाहान डैम है और इसके बैक साइड के ऊपर एक ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटी बन रही है कैपिटल स्मार्ट सिटी और उसको भी इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा। लेकिन इस मैप के ऊपर कहीं पर ये नहीं लिखा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का अपना कोई इंटरचेंज यहाँ पे कोई अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहा। फिर मूरत का इंटरचेंज जो कि मोटरवे 2 को कनेक्ट कर रहा है और यहाँ तक अभी भी रोड 3+3 जारी है और यहाँ तक चल रही है। फिर एक नया इंटरचेंज जो कि एयरपोर्ट न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैसियत से आया, जो इस पॉइंट के ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया इंटरचेंज प्रपोज हुआ है और ये बनने जा रहा है रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर। और फिर अल्टीमेटली DI खान हकला इंटरचेंज जो कि बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ये रिंग रोड शायद सिर्फ यहाँ तक जा रही है, तो वो इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है। हकला इंटरचेंज से आगे रोड 2+2 हो जाएगी, यानी रोड थोड़ी पतली हो जाएगी और वहाँ से रोड अल्टीमेटली कनेक्ट करेगी मोटरवे 1 को और मोटरवे 1 को कनेक्ट करने के बाद दोबारा 3+3 के ऊपर संगजानी को कनेक्ट करेगी। तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस जो कि हमें पता चल गया कि बहुत सारी सोसाइटीज़ जैसे बहरिया टाउन, जैसे रूडन इनक्लेव, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ये तमाम ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि बहुत करीब फॉल करेंगी नए रावलपिंडी रिंग रोड के, जो कि गेम चेंजर होगा और अल्टीमेटली रियल एस्टेट के एतबार से, यानी इसके इर्द गिर्द बहुत सारे जोन्स बन रहे हैं और डेफिनेटली उन जोन से बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन क्योंकि रियल उस्ताद एक रियल एस्टेट चैनल है तो हमारा काम है कि आपको रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताएं। तो अल्टीमेटली हमारा कहने का मतलब ये है कि बहरिया टाउन को भी फ़ायदा आ रहा है, रूडन इनक्लेव को एक ज़बरदस्त फ़ायदा आ रहा है और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव ग्राउंड है। और कैपिटल स्मार्ट सिटी ऑलरेडी एक बहुत एक्सपेंसिव सोसाइटी है, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट ज़रूर बनती है। ये एक बड़ा मैप हमने आपके लिए इसमें रखा ताकि आप बेहतर तरीके से इसको देख सकें, एनालाइज कर सकें। इस मैप को मेरा ख्याल है कि हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चलते हैं, आगे मूव ऑन करें सर। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमारे पास आया कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से बता रही है कि इस रिंग रोड का एरिया वाइज, इंटरचेंज वाइज नहीं, एरिया वाइज किन किन एरिया को जो है वो रावलपिंडी के भरपूर फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो इसमें ये उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो प्रपोज्ड अलाइनमेंट है उससे चंद सड़कों को या चंद एरियाज़ को, यानी इधर यहाँ पे अदर मेजर रोड्स और मेजर एरियाज़ लिखा हुआ है, तो जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आ सकता है या जिनके इर्द गिर्द के ज़मीनों के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर रवात और चकबेली रोड है कि जिनको बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं। देख भी रहे हैं पिछले 5-6 महीने में हमने उसको नोटिस भी किया है कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट इस एरिया को आया भी है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर बिल्कुल उम्मीद से बढ़ के बहरिया टाउन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और बहरिया टाउन को हम साथ भी इसमें जो बहरिया टाउन है, इसमें बहरिया टाउन से रिलेटेड कोई इंटरचेंज की बात नहीं है, बट इस पैरा के अंदर या इस जो डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने चीज़ मेंशन की हुई है कि इन सर्टन रोड्स को जो कि बहरिया टाउन जा रही होंगी उनको फ़ायदा होगा रिंग रोड की वजह से। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे जोएब भाई लिखा हुआ है कि जब ये N5 से संगजानी तक जा रही है तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं, उसके अलावा चक्स हैं, जैसे चकबेली, यानी चक एक स्मॉल स्पेस होती है, या जैसे ग्रीन फील्ड्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, तो उन सारी जगहों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ख़ास तौर पे रवात चकबेली की तरफ बहुत फ़ायदा आ रहा है, बहरिया टाउन की तरफ आ रहा है। स्वां रिवर स्पेसिफिकली जिस पॉइंट से गुजर रहा है और उसके ऊपर फ्लाईओवर बनेगा, उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर अडियाला रोड के ऊपर भी बिल्कुल गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ये कोई हम नहीं कह रहे, तो अडियाला रोड की तरफ बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा आने वाला है और
ऑल द पीपल इन्वेस्टिंग ऑन अडियाला रोड या किसी भी वहाँ पे सोसाइटी पे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर चक्री रोड को हम देखते हैं, चक्री रोड की तरफ बहुत ज़्यादा फ़ायदा आ रहा है और बहुत सारी दुनिया ने पिछले तकरीबन 3 सालों के अंदर चक्री रोड की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। फिर एक नया इंटरचेंज जो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिल रहा है, जहाँ पे ख़ास तौर पे मोटरवे सिटी, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, इस तरह की सोसाइटीज़ अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट आने वाला है। जो मोटरवे न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उसका अपना इंटरचेंज मिल जाएगा। और फिर फाइनली मोटरवे 1 जो कि रावलपिंडी पेशावर को कनेक्ट करता है, उस तरफ भी एक ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे वंस अगेन यही नक्शा है जो आप मुताद्दिद बार देख चुके हैं इस वीडियो के अंदर। राइट। फिर इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़बरदस्त चीज़, यानी जो बंदा भी इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है तो गवर्नमेंट ने आज ही ये डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पे कोई लाहौर रिंग रोड की तरह 50 रुपये का टोल नहीं होगा कि आप कहीं से भी एंटर करें और आप एंटर कर रहे हैं तो 50 रुपये पे कर रहे हैं। यहाँ पे पर किलोमीटर के हिसाब से टोल होगा। आप किसी भी इंटरचेंज से एंटर करते हैं और किसी इंटरचेंज से एग्जिट करते हैं तो आपको वो एक कार्ड देंगे, और जब आप कार्ड दूसरे इंटरचेंज पे एग्जिट करते हुए पे अप करेंगे तो उनको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि आपने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया। जैसे मोटरवे के ऊपर फॉर्मेट होता है, तो ये पर किलोमीटर टोल रेट से यहाँ पे कार को 2.64 रुपये 1 किलोमीटर का पे करना पड़ेगा, और हाईएस्ट को उससे डबल और बस को उससे हाईएस्ट से डबल, और 2 एक्सएल या 3 एक्सएल वाले ट्रक को 11.50, 4, 5, 6 एक्सएल को 14 रुपये 15 रुपये अप्रॉक्सीमेटली पे करने पड़ेंगे। चार्जेस और भी यानी इन्होंने मेंशन कर दिए हैं इसके अंदर के जो चार्जेस होंगे वो किस तरीके से अप्लाई होंगे। इसके अंदर सबसे मज़े की बात यह है कि ये 2023 में क्योंकि कंप्लीट होगा, लेकिन गवर्नमेंट को ये पता है कि 2023 में पूरी रिंग रोड कंप्लीट नहीं होगी, तो पहले साल के अंदर कम उन्होंने टोल टैक्स रखे हैं। लेकिन उसके अंदर दूसरा ही पॉइंट पे उन्होंने ये लिख दिया कि 65.3 किलोमीटर्स के ऊपर ये टोल्स बढ़ जाएंगे और बढ़ते रहेंगे, और डिफरेंट टन्स का भी हिसाब किताब होता है, जो परमिसेबल लोड के कितनी बड़ी गाड़ी के ऊपर आप कितना लोड लेके आ सकते हैं ताकि सड़क की मेंटेनेंस और सारे सब चीज़ को देखा जा सके। तो गवर्नमेंट ने आज ही और अभी ही ये प्लान कर लिया है। दोबारा हमारे पास यही डॉक्यूमेंट आ गया प्रोजेक्ट अलाइनमेंट का। चक्री रोड मोटरवे 2 के बाद, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद DI खान वाली रोड मोटरवे को बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा, और अल्टीमेटली एंड करेगा 65.3 किलोमीटर्स के ऊपर संजानी के करीब N5 GT रोड के ऊपर। तो ये N5 से जो है भाई स्टार्ट करता हुआ N5 पे आ रहा है। और इसके अंदर एक और बहुत ज़बरदस्त बात हमें पता चल रही है कि इसके ऊपर आपकी जो स्पीड होगी, कार की स्पीड यानी कंफर्म स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर के ऊपर आप इससे ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकेंगे, बिल्कुल मोटरवे की तरह। अब ये हमारे सामने ज़ोएब भाई एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली 25 साल की लीज गवर्नमेंट कर रही है उस इंडिविजुअल को जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर रिंग रोड को बनाएंगे। लेकिन उसके अंदर 2 ईयर्स तो उसके प्रॉपर मेकिंग के हैं। ईयर 1 में वो इनिशियली स्टार्ट हो जाएगा बड़ा स्लो पेस पे, और अल्टीमेटली उसके बाद 23 साल टोटल इसके अंदर कमाने के हैं। पहले साल में 4,244 मिलियन रुपए की गवर्नमेंट ने अंदाज़ा लगा लिया है कि कमाई होगी इससे, कि जो ज्वाइन करेगा, जो इसके अंदर पार्टनर करेगा, उसको ये कमाई हो जाएगी इससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। दूसरे साल में उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और अल्टीमेटली 28,886 मिलियन पर ईयर। ज़ोएब भाई आप बात करें, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं इस हवाले से ये आप लोगों को बताऊंगा कि वो तमाम लोग जो कि इस एरिया के अंदर रियल स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं चीज़ें, रावलपिंडी रिंग रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिंग रोड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पहले क्या सराहियाँ थी और लोग कंफ्यूज थे इसके हवाले से कि ये रिंग रोड कब बनेगी, कब एक्टिव होगी। अब इट इज़ क्लोज़र टूवर्ड्स द डिलीवरेंस। एक्सपेक्टेड ये है कि इस साल अप्रैल में इसकी इनॉग्रेशन हो इस प्रोजेक्ट की। 3 साल का टाइम पीरियड का पहले जो था वो मार्केट के अंदर आ रहा था, बट अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि राउंड अबाउट 4-1 साल के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। बाय 2024 इसकी कंप्लीशन होगी। इसकी अलाइनमेंट भी आपके सामने है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड हो, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम दी पंजाब गवर्नमेंट वेबसाइट, वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगर आपको PDF फॉर्म्स के अंदर चाहिए हो तो हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करेंगे इस चीज़ के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो स्पेसिफ़िकली रिगार्डिंग रूडन एनक्लेव, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अडियाला रोड के ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, इंतहाई मुनासिब कीमतों के अंदर है इस टाइम के ऊपर। असल बताने वाली बात यह है कि इसके अंदर के रूडन एनक्लेव ने फाइनली लॉन्च कर दिया है अपना ब्लॉक H, जो कि 5 मरले के ऊपर मुश्तमिल है। यस, ब्लॉक H को रिंग रोड से एक ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट आने वाला है। अभी भी आपकी जेब के अंदर
आने के लिए उस 5 मरले के प्लॉट को 12 लाख रुपए वर्थ का रखा गया 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, और सिर्फ 2,40,000 रुपए उसकी डाउन पेमेंट होगी, यानी 20% डाउन पेमेंट। ज़रूर इन्वेस्ट करें इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि अब ये कंफर्म हो गया है कि इस प्रोजेक्ट से रिंग रोड कहीं नहीं जा रहा, कहीं मूव नहीं कर रहा किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। सबसे ज़बरदस्त और सबसे बेहतर इम्पैक्ट रूडन एनक्लेव को आने वाला है। उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम इस वीडियो के अंदर मिस कर गए वो ये कि रिंग रोड का जो कंसल्टेंट है वो नेस्पाक है और रूडन एनक्लेव का भी जो कंसल्टेंट है वो नेस्पाक है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपका जो है वो बन जाएगा इसके अंदर कि वो कंसल्टेंट जो कि रोड को बना रहे हैं वही कंसल्टेंट आपकी सोसाइटी को भी डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन हु इज़ गोइंग टू ऑप्ट फॉर रूडन एनक्लेव एट दिस टाइम। टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 15 ऑफ मार्च को रूडन एनक्लेव ने अपनी एक अनाउंसमेंट भी करनी है, उसमें एक इवेंट है, उसमें कुछ एक्साइटिंग चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए सोसाइटी खुद अनाउंस करेगी, हम उसको अभी अनाउंस नहीं करना चाहते हैं, विच इज़ गोइंग टू गिव वेरी बिग बूस्ट टू द सोसाइटी। रूडन एनक्लेव ने एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट किया जिसके अंदर क्या किया उन्होंने, स्पेशल इंडिविजुअल्स के लिए वो इवेंट था, उनकी एक रैंप वॉक कराई है और इट वाज अ सुपर्ब इवेंट। पर हम कवर तो नहीं कर सके, माजरत चाहते हैं उसके लिए। हाँ जी, अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन कुछ हमारे बेहतरीन क्लाइंट्स ने उसको विजिट किया और उसमें पार्टिसिपेट किया। रूडन एनक्लेव ने पहले भी बॉक्सिंग के लिए एक ज़बरदस्त किरदार अदा किया पाकिस्तान में बॉक्सिंग को फ़रोग़ देने के लिए, और वंस अगेन स्पेशल लोगों के लिए रूडन एनक्लेव ने एक ज़बरदस्त रैंप वॉक रखी। माशाल्लाह वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम आपको रूडन एनक्लेव से रिलेटेड फर्दर इसके अंदर डिटेल्स बताएंगे, कवर करेंगे, उसके डेवलपमेंट को भी आगे जाके कवर करेंगे। काफ़ी डेवलपमेंट इस टाइम के ऊपर हुई भी है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे पेज है उसको कोई नहीं लाइक करता, बराए मेहरबानी उसको भी लाइक कर लो। और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी मेंशन होगी, वीडियो भी मेंशन होगी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।